एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने सरगुजा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता पर एक कार्यकर्ता की हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं राकेश गुप्ता ने कहा कि सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी को बदनाम करने के लिए सुनियोजित ढंग से साजिश रची जा रही है, जबकि इस मामले में मृतक युवक के परिजन का कहना है कि जो आरोप राकेश गुप्ता पर लगाए उन्हें और जिन्होंने लगाया है न तो उन्हें इस मामले की जानकारी है और न ही वे आरोप लगाने वाले को जानते हैं। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने सरगुजा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता पर एक गंभीर व संगीन आरोप लगाते हुए राहुल गांधी को पत्र लिखा है। दरअसल नीरज पांडे का आरोप है कि सरगुजा कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता के इशारे पर कुछ युवा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आपसी गुटबाजी की वजह से एनएसयूआई के कार्यकर्ता अंबिकापुर के गोदनपुर निवासी दीपक गुप्ता की हत्या की थी। यही नहीं, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष का यह भी गंभीर आरोप है कि मृतक का परिवार डर से अंबिकापुर छोड़कर चला गया। इस मामले में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर निष्पक्ष जांच करने की मांग की है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप को निराधार और मनगढ़ंत बताया है। राकेश गुप्ता ने कहा कि सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी को बदनाम करने के लिए सुनियोजित ढंग से साजिश रची जा रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपना नंबर बढ़ाने के लिए युवक की मौत पर राजनीति कर रहे हैं, जिसका जिला कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। यदि नीरज पांडे के पास तथ्यात्मक सबूत है तो वे इस मामले की शिकायत पुलिस से कर सकते हैं, वहीं सबूत नहीं है तो एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष माफी मांगे। राकेश गुप्ता ने कहा कि दीपक गुप्ता पर जिस दिन प्राणघातक हमला हुआ उसी दिन से युवक और उसके परिवार की मदद के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य आए गए थे। उसी दिन से युवक और उसके परिवार की मदद के लिए जिला कांग्रेस कमेटी के सभी सदस्य आगे आए थे, जबकि वर्तमान में मृतक दीपक गुप्ता का परिवार अंबिकापुर में ही रह रहा है। इधर मृतक दीपक गुप्ता के पिता और परिवार के सदस्यों का कहना है कि युवक की इलाज के दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव सहित कई कांग्रेस नेताओं के द्वारा आर्थिक रूप से मदद की गई थी, जबकि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे द्वारा राकेश गुप्ता पर लगाए गए गंभीर आरोप पर दीपक गुप्ता के परिजनों ने कहा कि उनसे इस बात की जानकारी नहीं है कि एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता पर यह गंभीर आरोप लगाया है, जबकि उनकी मुलाकात अब तक एक भी नीरज पांडे से नहीं हुई है। ऐसे में यह आरोप निराधार है। गौरतलब है, जिन नाबालिगों पर दीपक गुप्ता की हत्या करने के आरोप लगा है उनका कांग्रेस पार्टी से न तो लेना देना है और न ही आरोपी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। दीपक गुप्ता की हत्या के मामले में अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने 2 नाबालिगों सहित अन्य के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज किया है। अपना नाम बता दीजिएगा। क्या नाम? यशवंत साहू। दीपक आपके क्या लगते थे? दीपक बड़े बेटा थे। बीते दिनों जो घटना हुई, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंह ने आपकी क्या मदद की थी? कुछ मदद किए थे हॉस्पिटल में जी, 50 जी। तो जो एक आरोप लग रहा है कि आपके द्वारा बयान दिया गया है कि उनके जो समर्थक हैं उन्होंने ऐसा घटना का दिलाया था, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बाबा। जो आरोप लगा रहे हो इसका जानकारी भी हम लोग को नहीं है। कहा है कि अब जो ले जाना जो दोस्त थे, अब उन लोग बताएंगे क्या था क्या नहीं था, और जो थे वो बाहर लोग बताएंगे। अच्छा मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, तो 4 जो लड़के ले गए हमारे घर से जबरदस्ती, अब वो भगवान मालिक है, हम उसके विषय में किसी को अब निंदा नहीं करेंगे और टीएस बाबा को भी निंदा नहीं कर रहे हैं और ना किया भी नहीं हूँ, करूँगा भी नहीं। और मैं जो भी सदस्य हमारे घर में आए हैं वो उनसे मैं कुछ आगे कार्रवाई के लिए न्याय के लिए बोल रहा था कि अब मेरे को न्याय नहीं चाहिए ना, अगर अपने तरफ से कोई सहायता राशि मिल जाए तो हमारे दुखित में बड़ बेटा था और नौजवान, उसके पर पूरे भरोसा था, वो घर के पूरा बोझ उठाया हुआ था, आज चल गया। हम लोग एकदम बेखर टूट पड़े। हमारे घर में 3 मरीज हो गए, हमारे पिताजी, माँ, हमारे परिवार। अब एक चीज बताइए, आपको कोई डरा धमका रहा है क्या? नहीं सर, डरवाने धमकाने वाला कोई नहीं किया है। ऐसी बात आई है कि आप अंबिकापुर छोड़ के चले गए हैं? ऐसा कोई बात नहीं आया अंबिकापुर छोड़ के भागने के लिए। हम देखिए अपने घर में मैं हूँ
और मैं ये चाहता हूँ तो किसी प्रकार के हमको अब दिक्कत कोई लोग ना दे, हम अपना कमाया वो खाएं। जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है जी। अंबिकापुर के विधायक टी.एस. सिंहदेव और उनके लोगों के द्वारा दीपक के साथ जो घटना हुई उसको मदद किया गया, आरोपियों को बचाया जा रहा है, या उनकी सह पे दीपक के साथ मारपीट हुई है, क्या आपके तक ऐसी कोई बात नहीं सर, इसका मेरे को कुछ जानकारी नहीं। महाराज साहब का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना? नहीं, मेरे को कुछ जानकारी नहीं है सर, कुछ जानकारी नहीं है। हम कह लिया बाबा साहब को कहें तो इनके सह पर हुआ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सबसे पहले तो मुझे इस पत्र में ही शंका है कि ये पत्र अगर वो लिखे हैं तो उसके ऊपर मैं बयान देता हूँ। मुझे लगा पहले कि ये पत्र शायद फर्जी हो। इस पत्र की हम लोग निंदा करते हैं और मौत के ऊपर राजनीति या कोई अपना नंबर बढ़ाने का प्रयास करता है उसका जिला कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। राजनीति लोगों को अपने मर्यादा में रह के करना चाहिए। घटना को किसी दूसरे घटने के साथ जोड़ना, और जब वो बच्चा पीड़ित था, रायपुर में एडमिट था, तब तो न तो नीरज पांडे जी गए और न उनके तरफ से कोई मदद मिली। सरगुजा कांग्रेस परिवार पूरे टाइम उनके साथ खड़ा रहा, और ये उनके लिए बात नहीं कह रहा हूं मैं। सरगुजा से कोई भी जाता है तो हम लोग मदद करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं। और 4 दिन पहले मैं उनके घर भी मिल के आया था पीड़ित परिवार से। बहुत दुखद घटना है। उनकी माँ अभी भी सामान्य स्थिति में नहीं है और उनके परिजनों को बहुत खराब लग रहा होगा कि कोई एक ऐसा व्यक्ति जिनको वो जानते भी नहीं है, वो इस पे अपने नंबर बढ़ाने के लिए वो राजनीति कर रहे हैं। मैं इसका विरोध भी करता हूं और मैं इसकी निंदा भी करता हूं। और नीरज पांडे को मैं सुझाव और सलाह दूंगा कि वो इस पे माफ़ी मांग लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पर वो एक कुल षड्यंत्र है। और यदि उनके पास कोई तथ्य है तो पुलिस को दें और उसके आधार पर जांच हो। और हम लोग जो बात आपने कही उसका मैं जवाब दूं। क्या लगता है सिंहदेव मार्च में हल्ला है कि सिंहदेव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्या उनके कद को घटाने के लिए ऐसा प्रयास किया जा रहा है? किसी के षड्यंत्र से किसी का कद नहीं घटेगा। कोई काम करेगा तो उसकी लाइन बड़ी हो सकती है, और ऐसे षड्यंत्र तो पिछले 7 महीने से चल रहा है। कभी कोई बोलता है मुझे कोई हत्या करा देगा, कभी कोई जमीन का मामला आ जाता है, कभी कोई और केस तैयार हो जाते हैं, कभी अन्य कई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो इनसे पोस्टर फ्लैग्स हटने लगते हैं। तो इनसे छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो अब सब चीज़ों को समझ रही है। आप ही के पार्टी उस पत्र में एक लाइन का जिक्र किया गया है कि पहले से और आपके डर से पीड़ित परिवार अंबिकापुर छोड़ दिया है, लेकिन इस वक्त मौजूद है। इस पे आप क्या कहेंगे? पूरी काल्पनिक चिट्ठी है, एक पटकथा लिखी गई है। कुछ ऐसे विचारधारक लोग जिनकी समाज में कहीं कोई जगह नहीं होती है, और वो लोग बहुत परेशानी में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। घर छोड़ने की बात। सर जी, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अनिल कुमार गुप्ता है। दीपक आपके क्या लगते थे? दीपक मेरा भाई लगता था, मामा का लड़का था। आप यहीं रहते हैं इसी? जी नहीं, मेरा वो गोधनपुर चौक के पास घर है। ठीक है। अभी जो आरोप लग रहा है कि टीएस बाबा ने पूरी घटना को अंजाम दिया, इसकी हकीकत क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। हम किसी पर आरोप भी नहीं लगा रहे हैं। हमारा लड़का जो था, भाई था, दुकान संचालित कर रहा था, उसको ले गए दोस्त लोग, वहाँ मारपीट हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ। इससे ज़्यादा हम लोग को कोई जानकारी नहीं है, ना किसी के ऊपर हम लोग आरोप लगा रहे हैं। पेपर में जो आज खबर आई है, पेपर में छापने वाले छापते जा रहे हैं, कुछ भी कहीं छाप दें। हमारे तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से कोई सिग्नेचर या कोई बयानबाजी तो नहीं हुआ है। कोई नहीं। ये आपसी रंजिश षड्यंत्र बोल सकते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक षड्यंत्र नहीं, राजनीतिक षड्यंत्र कुछ नहीं है। संगत में गया, उसके साथ जो भी घटना हुआ। पेपर में छपा है? नहीं, ये सब नहीं है। पेपर में आज क्यों छप रहा है? आप बता रहे थे कि आपके एक रिश्तेदार का भी उसके नाम है, तो क्या हकीकत है? किसका? कौन रिश्तेदार? आपके? हाँ, जो कोई का भी नाम हो, जितने भी नाम छपा है, ये लोग से हमको कोई मतलब इस समस्या, तो हमारे घर में जो घटना घटा, इन लोग से कोई लेना देना नहीं है।
अच्छा, कुछ लोग आते हैं क्या दबाव बनाने की आपको? ऐसा कोई कुछ नहीं आते हैं। आपके ऊपर कोई दबाव बनाया क्या कि नहीं, बाबा नहीं। को बचाना है या फंसाना है? नहीं नहीं, किसी ऐसा तरीके का? ऐसा ऐसा आप कोई। लोग अंबिकापुर में है या घर छोड़ के हम चले लोग गए हैं? अपने घर में हैं और अपने घर में जैसे जिस हाल में है, जब घर में सबका हालत खराब है और बीच बीच में जो लोग आते हैं, तो कृपया यही है कि अब कोई ना आए हमारे घर में। और घटना के बाद, घटना जी। को करीब 4 तारीख की घटना थी, 11 तारीख को उसका निधन हुआ, 1 महीना हो गया है। जी जी। इस 1 महीने में या इलाज के क्रम में किन से आपको मदद मिली थी? इलाज के क्रम में हमको आदि बाबा से 50,000 रुपये का मदद मिला था 60,000 रुपये और सफ़ी अहमद भैया 60,000 रुपये दिए थे। इसके बाद में हमको रायपुर में जो भी सपोर्ट मिला। अमरजीत भगत से भी ऐसे विचारधारा के लोग जिनकी समाज में कहीं कोई जगह नहीं होती है, और वो लोग बहुत परेशानी में हैं, बहुत तकलीफ में हैं। घर छोड़ने की बात कही उनकी माताजी से हम लोग मिल के आए हैं, उनके पिताजी से मिल के आए हैं, उनके दोनों भाई से मिल के आए हैं। वो लोग अभी भी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं कि आर्थिक रूप से खर्च करने के बाद कुछ मदद हम लोग की तरफ से हुई, कुछ और मदद हम लोग कर रहे हैं, लेकिन वो शासकीय जो कारणों से विलम्ब हो रहा है, तो वो कहीं घर नहीं छोड़े, वो अंबिकापुर में है और अच्छे से हैं। इस पत्र को लेकर के किसी से चर्चा किया आपने? बिल्कुल, मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तो मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के भी संज्ञान में डाला हूँ। मैंने इस पत्र को लेकर के अपने संगठन महामंत्री के भी संज्ञान में डाला हूँ, और वो लोगों ने भी बहुत गंभीरता से इस पत्र को लिया है। गंभीर आरोप है, अब क्या रणनीति रहेगी जिला कांग्रेस की? जिला कांग्रेस कमेटी हमेशा विचार के साथ ही काम करती है। अभी वरिष्ठ लोगों के साथ हम लोग बैठक किए हैं, और अभी भी हम इंतजार करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे संगठन मंत्री जी इस पे, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी भी लगातार 2 दिन से इस विषय पर, जब से कल से ये पत्र आया है, तो सरगुजा के कांग्रेस की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा कारण है 14-0 आज से 3 साल पहले भी था, और कल 2 दिन पहले निर्विरोध हम लोगों ने जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बनाया। कुछ लोगों ने 8 से 10 महीने तक इस चुनाव को किन्हीं कारणों से रुका भी रहा है चुनाव, उसके बाद भी कहीं कोई किसी की दाल नहीं गली, और एक तरफा निर्विरोध जिला पंचायत उपाध्यक्ष, ये मेरे कार्यकाल का पहला चुनाव था। तो मुझे तो लगता है कि किसी का ये ऐसा प्रयास है कि हम लोगों की राजनीतिक व्यक्तित्व पे कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।